अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहली चीज़ जिसको समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम को समझने से पहले हम अपनी एक डेली लाइफ की छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। आज तक हमने जितनी भी काउंटिंग की है, जो भी चीज़ खरीदी है या बेची है, उसमें हम डेसिमल नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते आए हैं। मतलब हम ऐसा नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो डिजिट्स हैं वो 0 से 9 तक हैं, और इन्हीं 10 डिजिट्स को यूज़ करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा हो। ये हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल थी। लेकिन जहाँ पर बात आती इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की, वहाँ पर ये डेसिमल नंबर सिस्टम काम नहीं करता। वहाँ पर हम बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, या फिर बाइनरी सिस्टम। बेसिकली ये एक नंबर सिस्टम है जिसमें 2 डिजिट्स होते हैं, एक 0 और 1। जिस तरह बाई का मतलब 2 होता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जस्ट 2 डिजिट्स होंगे। जबकि जो हम डेली लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसमें 10 डिजिट्स होते हैं। अब बाइनरी में ईच डिजिट को हम बिट कहते हैं, जबकि जो बाकी नंबर सिस्टम है उन्होंने हम हर डिजिट को बिट नहीं कहते। ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सिस्टम में ही ये हम यूज़ करते हैं। अब जो हमारे पास 1 होता है, बेसिकली वो हाई स्टेट को शो करता है, और जो 0 होता है वो लो स्टेट को शो करता है। जो 0 उसका मतलब 0 वोल्ट है, 1 मीन 5 वोल्ट। ये मोस्टली हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर 0 कंसिडर किया जाता है एक स्पेसिफिक वोल्टेज की रेंज में। जिस तरह यहाँ पर अगर 0 से 0.8 वोल्ट के दरमियान हो तो उसको लो कंसिडर किया जाता है, 3.5 से 5 के दरमियान हो तो उसे हाई कंसिडर किया जाता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम वोल्ट ले रहे हैं। अब देखें, यहाँ पर बाइनरी सिस्टम या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जितने भी सर्किट इस्तेमाल करेंगे उसमें हम ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब अगर हमने नोट गेट बनाना है, हमने एंड गेट बनाना है, जो भी गेट्स बनाने हैं उसमें हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। और ट्रांजिस्टर तब तक ऑन नहीं होता जब तक 0 और 0.5 वोल्ट से ऊपर उससे वोल्टेज ना दिया जाए, जो कि उसके पीएन जंक्शन के पोटेंशियल बैरियर के इक्वल हो या फिर उससे ज़्यादा हो। तो इसलिए लो स्टेट इसको कंसिडर किया जाता है और इसको हाई किया जाता है। ये रेंज बेसिकली होती है। सेकंड जो मेन कंसेप्ट समझने वाला है वो है लॉजिक वेरिएबल्स। अब देखें, जिस तरह हम गेट्स बनाएंगे, हम नोट एंड गेट्स बनाएंगे, हम उनको कोई ना कोई इनपुट तो देंगे। अब जो चीज़ इनपुट देते हैं वो बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं। मतलब कि इनपुट में जो हम चीज़ देते हैं वो चेंज भी तो होती रहती है, कभी वो 0 होगी या 1 होगी। या हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, उसमें जो इनपुट होगी वो 0101 चेंज होती रहेगी। तो इस चेंजिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, जिसको हम लॉजिक वेरिएबल्स कहते हैं। लॉजिक वेरिएबल्स बेसिकली बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरीके से अगर हम अलजबरा देखें तो वहाँ पर हम एक्स वाई इस तरह के यूज़ कर रहे थे। तो लेकिन जो हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पर हम लॉजिक वेरिएबल्स इसको कहते हैं, जिसमें बाइनरी वैल्यू स्टोर होती है। बेसिकली जो बाइनरी वैल्यूज होते हैं इसको हम लॉजिक सर्किट में यूज़ करते हैं। अब जो लॉजिक सर्किट है ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं। गेट हो गया, एंड नोट, मतलब हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, आगे हम स्टडी भी करेंगे कि अगर हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, हमने डिवीजन करनी है, तो उसके लिए हम डिफरेंट लॉजिक सर्किट को यूज़ कर रहे होते हैं। वो किस तरह यूज़ करते हैं, क्या कुछ भी है उसका, वो किस तरह यूज़ किए जाते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बुलियन अलजबरा है। बेसिकली ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, जिस तरह हम सिंपल अलजबरा पढ़ते आए हैं। अब जो भी अलजब्रिक टर्म्स होती हैं, अलजब्रिक इक्वेशंस होती हैं, उसमें 2 चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, एक ऑपरेशन और दूसरा वेरिएबल। ऑपरेशन मतलब जिस तरह हम कोई भी 2 वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, एक्स और वाई, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब इन्हों पे हम कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं? हम इसे प्लस कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इन 2 वेरिएबल को माइनस कर सकते हैं, हम इन 2 वेरिएबल को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल्स है और उस पर हम ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। अब बुलियन अलजबरा एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ये वाले ऑपरेशंस हम बाइनरी वैल्यूज़ के ऊपर लगा रहे होते हैं।
बाइनरी वैल्यूज़ के ऊपर हम लगा रहे होते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सारी हम जो डील है वो बाइनरी वैल्यूज़ के साथ कर रहे होते हैं मोस्टली। तो इसलिए ये एक फंडामेंटल है इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में डिज़ाइन करने के लिए या फिर एनालिसिस के लिए डिजिटल सर्किट सिस्टम्स का। तो कि बेसिकली सिंप्लीफाई कर देता है हमारे लॉजिकल ऑपरेशन को। नेक्स्ट हम देखेंगे भी कि लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिक फंक्शंस। अब देखें, हम इसको एग्जांपल समझते हैं। जिस तरह हम कैलकुलस के अंदर हम फंक्शंस पढ़ते आए हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x। अब ये जो चीज़ है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को। इन दोनों के दरमियान रिलेशन कैसा है, फॉर एग्जांपल कि y जो है वो x का स्केयर है। अब यहाँ पर स्केयर है और दोनों के इक्वल साइन है, मतलब कि ये रिलेट कर रहा है दोनों क्वांटिटीज़ को। इस तरीके से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम यूँ रिलेट करते हैं। ये हमारे पास a और b, ये हमारे पास दो लॉजिक वेरिएबल होते हैं और इन्हों के ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, एडिशन का हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अब ये जो फॉर्म है इसको हम इस चीज़ के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो अब ये जो रिलेशन बन गया है इन दोनों का, इसको हम फंक्शन कहते हैं। अब डिफरेंट तरह के फंक्शंस होंगे जो हम आगे स्टडी करेंगे। अब देखें, लॉजिक फंक्शन जो है बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं डेट ऑपरेट ऑन वन और मोर बाइनरी वैल्यूज़। अब बाइनरी वेरिएबल्स, जिस तरह a और b हमने दो वेरिएबल लेट किए थे, तो इस तरीके से लॉजिक फंक्शंस भी एक ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो हम दो बाइनरी वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी हम आगे गेट्स बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे, वो इन्हीं चीज़ों पे ही बेस होंगे। अब बेसिकली आगे इसकी फर्दर 3 टाइप्स आ जाती हैं, एक बेसिक लॉजिक फंक्शन, एक्सक्लूसिव लॉजिक फंक्शन और यूनिवर्सल। और आगे हम इन सब को देखते हैं और इन्हों के सर्किट, इन्हों के डायग्राम, वो सब हम आगे डिस्कस करते हैं। लॉजिक फंक्शंस, बेसिक लॉजिक फंक्शंस, बेसिकली ये 3 लॉजिक फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फंडामेंटल हैं और इससे हम कोई भी लॉजिक फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट बेसिक लॉजिक फंक्शन है वो नॉट गेट है। इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो इस तरह होता है, यहाँ पर हम बार लगा देते हैं। ये शो करता है निगेशन को, इन्वर्जन को या फिर नॉट फंक्शन को। अब नॉट का काम क्या होता है कि चीज़ को उल्टा देना, हाई थी तो लो कर देगा, लो थी तो हाई कर देगा। ठीक है, तो जिस तरह ये हमारे पास इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है इसमें। ये इसका सिंबल है कि हम किस तरह इसको सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर a जो हमारे पास लॉजिक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो जब 0 हुई तो ये उसको उल्टाकर 1 कर देगा, 1 हुई तो उल्टाकर 0 कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास और फंक्शन है, और बिल्कुल एडिशन की तरह ही है, जिसको हम लॉजिकल एडिशन भी कहते हैं, जिसमें हम दो लॉजिक वेरिएबल को ऐड कर रहे होते हैं। बिल्कुल जिस तरह सिंपल एडिशन होती है, बिल्कुल ये वैसे ही है। ये हमारे पास उसका ट्रूथ टेबल है जिसमें हमने डिफरेंट इनपुट की कम्बिनेशंस यहाँ पर लिख दी हैं। अब इसको लिखने का तरीका ये होता है कि पहली 2 जो है वो हमने 0 0 कर देनी है और अगली 2 1 1 कर देनी है, लेकिन उससे नेक्स्ट जो होगी वो हमने 0 1 0 1 की फॉर्म में लिख देनी है। तो अब देखें, अगर दोनों ही 0 हैं तो ऐड करेंगे तो हमें 0 आंसर मिलेगा। अगर एक 0 दूसरी 1 है तो आंसर 1 मिलेगा। अगर पहले वाली 1 है दूसरी 0 तो आंसर 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 1 1 2 नहीं होगा क्योंकि ये अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पर 1 1 एक स्टेट को शो कर रहा है कि जब स्टेट हाई हो, अब हाई स्टेट में हम हाई को ही ऐड कर दें, हाई स्टेट को, तो उसका नतीजा 2 स्टेट नहीं बन जाएगी बल्कि हाई स्टेट ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। सेकंड हमारे पास एंड फंक्शन है जो कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह है। इसको हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, इसमें हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे होगा जिस तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन में होता है। हमने डिफरेंट कम्बिनेशन इनपुट के लिख दिए, तो जब हम 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, 1 0 करें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर 0 मिलेगा। अगर हम 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमें 0 मिलेगा, लेकिन अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। ये अगेन मैं कह रही हूँ, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं है, ये लॉजिकल ऑपरेशंस है। यहाँ पर 2 हाई स्टेट को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हमें हाई स्टेट ही मिलेगी। 2 हाई स्टेट को प्लस करने का मतलब है हमें हाई स्टेट ही मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डबल हो जाएंगी।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल लॉजिक फंक्शंस है। अब यूनिवर्सल लॉजिक फंक्शंस बेसिकली प्रीवियस बेसिक लॉजिक फंक्शंस को कंबाइन करके ही बनाए जाते हैं। अब बेसिकली ये लॉजिक फंक्शंस जो हैं ऐसे ये फंक्शंस होते हैं जिसको हम यूज़ करके कोई भी लॉजिक फंक्शन बना सकते हैं। हम और फंक्शन बना सकते हैं, हम नोट बना सकते हैं, हम एंड बना सकते हैं। इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉजिक फंक्शंस कहते हैं कि हम इससे कोई भी लॉजिक फंक्शन बना सकते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक फंक्शन में हमारे पास दो फंक्शन आ जाते हैं, एक नोर और एक नैंड फंक्शन। नोर फंक्शन जिस तरह हमने और फंक्शन पढ़ा, अगर हम उसी और फंक्शन का नोट ले लें, मतलब हम उसी और फंक्शन का अगर हम रिवर्स ले लें, अगर हाई है तो लो कर दें, लो है तो हाई कर दें, तो हमें नोर फंक्शन मिल जाता है। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होता है कि पहले हम प्लस करेंगे फिर हम नोट ले लेंगे। अब इस केस में जो हमारे पास हमारे पास ट्रूथ टेबल बनेगा वो इस तरह का होगा। जिस तरह जब हम एडिशन में पढ़ रहे थे तो 0 + 0 हमें 0 मिल रहा था आंसर, लेकिन यहाँ पर हमें 1 मिलेगा क्योंकि हम उसके जो और गेट की आउटपुट थी उसी का ही हम रिवर्स ले रहे हैं, उसी का ही हम नोट ले रहे हैं। तो बाकी स्टेट में हाई था, मतलब कि 1 स्टेट मिल रही थी, तो इसलिए यहाँ पर बाकी स्टेट में 0 है। इसी तरीके से नैंड भी कि जो हमारे पास एंड था उसी का ही हमने नोट ले लेना है और उसी का ही हम नोट लेकर जब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो हमें इस तरह मिलेगा। जिस तरह वहाँ पर हमें 1 सिर्फ और सिर्फ उस केस में मिल रहा था जब दोनों ही 1 स्टेट्स थी, लेकिन यहाँ पर हमें 0 मिलेगा क्योंकि हम उसी एंड का नोट ले रहे हैं। मतलब कि एंड के आउटपुट में जो हाई था वो यहाँ पर लो होगा, तो इसलिए वहाँ पर हाई सिर्फ और सिर्फ ये स्टेट थी, तो इसलिए यहाँ पर ये लो है, बाकी हाई स्टेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्लूसिव लॉजिक फंक्शंस हैं। अब एक्सक्लूसिव लॉजिक फंक्शन, इसको एक्सक्लूसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ स्टेट्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। जिस तरह आगे हम पढ़ेंगे कि जब सेम स्टेट थी तो हमें 1 मिलेगा, या फिर अगर डिफरेंट स्टेट है तो हमें 1 मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इसको एक्सक्लूसिव लॉजिक फंक्शंस कहते हैं। हमारे पास दो तरह के एक्सक्लूसिव लॉजिक फंक्शंस हैं, एक एक्स और दूसरा एक्स नोर। अब और को यहाँ पर एक्सक्लूसिव और है। फर्स्ट एक्सक्लूसिव और का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो इस तरह का है, ये बाकी से बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह हमने पीछे बेसिक फंक्शन पढ़े और यूनिवर्सल फंक्शन है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हम सबसे पहले ए का नोट ले रहे हैं, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस ए ले रहे हैं और बी का हम नोट ले रहे हैं। अब देखिए इसमें तीनों लॉजिक फंक्शन आ गए, बेसिक लॉजिक फंक्शन। हम नोट भी ले रहे हैं, हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और हम ऐड भी कर रहे हैं, तो इसमें तीनों फंक्शंस आ जाते हैं। अब इसकी जब हम आउटपुट देखेंगे तो हमें इस तरह मिलेगी कि जब डिफरेंट होंगे तो हमें 1 मिल रही है, अदरवाइज़ 0 मिलेगी अगर सेम है तो। इसलिए क्योंकि इसमें कुछ स्टेट को एक्सक्लूड कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है, मतलब इसलिए हम इसको एक्सक्लूसिव फंक्शंस कहते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक्स नोर है, मतलब जिस तरह हमने अगर हम इसी का ही नोट ले लें तो हमें ये वाली चीज़ मिल जाती है। अब यहाँ पर डिमॉर्गन्स जो है ला इस्तेमाल किया गया है, तो उसके डेरिवेशंस के बाद हमें ये वाली स्टेट मिलती है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास सेम होंगी तो हमें 1 मिलेगा, अगर डिफरेंट होंगी तो 0 मिलेगा। ये बिल्कुल जो हमने ऊपर पढ़ा एक्स और, ये उसी का ही रिवर्स है क्योंकि हम यहाँ पर नोट फंक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास बुलियन अलजब्रा के रूल्स एंड लॉज हैं। इसको हम यूज़ करेंगे जब हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें जो आउटपुट होगी उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इन सबको हमारे पास जो लॉज हैं उसमें पहला जो हमारे पास वो कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये सिंपल वैसे ही है जैसे आज तक हम वेक्टर में, कैलकुलस में या फिर अलजब्रा में पढ़ते आए हैं। तो रूल्स नेक्स्ट हमारे पास हैं। बेसिकली इन्हीं लॉज का जो रिज़ल्ट होता है, मतलब हम इस पे कंडीशंस लगा के जो कुछ रिज़ल्ट ड्राइव करते हैं उसी को ही रूल्स कहेंगे। यहाँ पर आप देखें, ये बहुत अच्छे से याद करने हैं क्योंकि जब हम आगे डेरिवेशंस करेंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। तो अगर हमारे पास कोई स्टेट ए है, उसमें अगर हम 0 ऐड करें तो हमें ए ही मिलेगा। अगर कोई स्टेट ए है तो उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा। अगर हमारे पास कोई भी स्टेट ए है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही मिलेगा। यहाँ पर a + a
सपोज ये दोनों हमारे पास हाई स्टेट हैं तो हमें हाई ही मिलेगा। हमने जिस तरह सिंपल हम और गेट में भी समझ रहे थे कि अगर दो लो स्टेट ऐड करें तो हमें लो मिलेगा, हाई स्टेट को ऐड करें तो हाई मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये ए लिखा हुआ है, अगर हम ए और उसका नोट ले लें तो हमें हमेशा 1 मिलेगा, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में 2 स्टेट्स होती हैं, या तो 0 हो सकती है या फिर 1। अगर हमारे पास कोई स्टेट 1 है उसका नोट लेंगे तो वो 0 बन जाएगा, तो हमें आंसर फिर भी 1 मिलेगा। अगर कोई स्टेट 0 है उसका नोट लेंगे तो 1 मिलेगा, तो इसलिए हमें आंसर 1 ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें ए स्टेट मिलेगी, अगर ए डॉट ए बार ले तो हमें 0 मिलेगा। अब देखें 1 है और 1 का हम नोट ले रहे हैं तो 1 डॉट 0 हो जाएगा, तो हमें 0 मिलेगा। इसी तरीके से अगर ये हमारे पास 0 हो उसका नोट ले लें तो हमें 1 मिलेगा, तो फिर भी हमें आंसर 0 ही मिलेगा। अगर हम 2 मरतबा नोट अगर हम 2 मरतबा नोट ले लेते तो हमें आंसर ए ही मिलेगा। इसी तरीके से ये एक और डेरिवेशन है, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। अब इसमें क्या हुआ है कि यहाँ से ए हमने कॉमन लिया, हमें ए प्लस बी पीछे बच गया। अब ऊपर जो हमने यहाँ पर एक रूल पढ़ा है कि ए प्लस ए हो तो ए के इक्वल होता है, तो वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस बी है तो हमें 1 ही मिलेगा। अब यहाँ से हमने ए कॉमन लिया तो हमें 1 प्लस बी आंसर मिल जाता है। अब अगर हम किसी में हाई चीज़ को ऐड करें किसी भी स्टेट में तो हमें आंसर हाई में ही मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिखा है और ये इक्वल है ए के। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास ए प्लस ए बार बी हमारे पास ए प्लस बी के इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल है। और सेकंड हमारे पास लास्ट ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। ये बेसिकली आगे उसकी जो लाज हैं उसी को ही यूज़ करके ये ड्राइव किए गए हैं, क्योंकि आगे हमने फर्दर इसको यूज़ करना है तो ये आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि हम इसकी डेरिवेशंस पे नहीं जा रहे कि किस तरह ये ड्राइव किए गए हैं, हमें जस्ट इसको याद करना है और फिर आगे फर्दर यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम्स है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी आगे हम सर्किट करेंगे उसमें हम इसको ज़रूर यूज़ कर रहे होंगे। तो तो फिर इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास अगर कोई 2 वेरिएबल्स हों मल्टीप्लाई हो रहे हो, उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें उसका नोट ले लें तो वो इक्वल होगा अगर हम दोनों वेरिएबल का नोट ले के बाद में उनको ऐड करें। और इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट है कि अगर दोनों प्लस हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं तो उसका अगर हम नोट ले लें तो वो इक्वल होगा अगर हम दोनों के सेपरेट का नोट लें और फिर बाद में मल्टीप्लाई करें। ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब देखें इसका प्रूफ हम देखते हैं कि किस तरह ये बिल्कुल ठीक काम करता है हमारे सर्किट्स के अंदर। जिस तरह हम नैंड गेट लेते हैं, नैंड क्या होता है कि सबसे पहले एंड लें फिर हम उसका नोट लें, मतलब पहले मल्टीप्लाई करें फिर हम उसका नोट लें। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया फिर नोट ले लिया बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये इसके इक्वल होता है। अब देखें पहले हमने एंड लिया, ये एंड का सिंबल होता है ये वाला, फिर ये जो है वो नोट, ये चीज़ जो है वो नोट को शो करी है, फिर हमने नोट ले लिया, ये किसके इक्वल है? इस टर्म के। सेकंड ये वाली जो फॉर्म है वो इस तरह लिखी जाएगी, पहले हम नोट लें, ये नोट को शो कर रहा है, और ये वाली चीज़ जो है ये जो साइन है ये हमारे पास और का होता है, ये और को शो कर रहा है। तो पहले नोट लिया अलग-अलग, फिर दोनों का एंड लिया, ये दोनों इक्विवेलेंट है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें जिस तरह हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास नैंड गेट जो है, नैंड गेट की आउटपुट इस तरह की होती है, ये वाली फॉर्म की। तो अब देखें कि अगर हम ये फॉर्म फाइंड करें कि इन दोनों का नोट लें, नोट मतलब नोट लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो हमें 1 मिलेगा। अगर इसका नोट लें, इसका भी नोट लें, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे तो हमें आंसर 1 ही मिलेगा। अब फिर नोट लें, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हमें 1 ही मिलेगा। अगर दोनों का नोट लें 0 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा, मतलब कि ये दोनों सेम है। अब ये सर्किट में आप लोगों ने देख लिया कि डी मॉर्गन्स थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो इसलिए आगे जितने भी हम सर्किट का डिज़ाइन करेंगे उसमें हम ज़रूर डी मॉर्गन्स थ्योरम को यूज़ करेंगे ताकि हम रिज़ल्ट को सिंप्लीफाई कर सकें। इसी तरीके से ये हमारे पास एक और हमारे पास सर्किट है
ये उसका रिवर्स जो है, जिस तरह हमने 2 स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, तो ये उसकी सेकंड वाली स्टेटमेंट है। ये अब आप खुद देखें और समझें कि किस तरह हमने यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम को यूज़ किया है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि पहले हम इन दोनों का सम कर रहे हैं। ये पहले सम वाला साइन है, फिर हम नोट ले रहे हैं। ये इक्विवेलेंट है। अगर हम पहले दोनों का नोट ले लें और फिर हम एंड ले लें, तो यहाँ से आप रिज़ल्ट में भी देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम फिर इन सारे लॉजिक गेट्स का डिज़ाइन को स्टडी करेंगे। तो तब तक आप इसको रिवाइज़ कीजिए और अच्छे से समझिए। अगर कुछ समझ ना आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।